घर के हमारे परिवार के किसी सदस्य को चोट लग जाए तो हमें कितना खराब लगता है, कितना बुरा लगता है। हम उठाकर दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को चोट लग गई, जल्दी इसे ठीक कर दो, दवा लगाओ, इसको बड़ी दर्द पीड़ा हो रही होगी, बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब जल्दी करो जल्दी करो। तो सोचो उन पर क्या बीतती होगी। लोग बड़े शौक से चिकन सूप पीते हैं। चिकन सूप किससे बनता है आपको पता है? मुर्गा मुर्गी से नहीं, तो चूजों से बनता है। जो छोटे छोटे मासूम चूजे होते हैं उनसे सूप बनाया जाता है। आपके छोटे से प्यारे से बच्चे जिसको आप गोद में खिलाते हैं उसको मतलब नजरों से दूर नहीं करना चाहते, इतना प्रेम उसके लिए होता है, हृदय से प्रेम छलकता है, इतना प्रेम छलकता है कि अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को देखकर आपकी आंखों से आंसू आ जाता है। वो चूजा भी तो किसी का बच्चा है भाई। आप कैसे उसका सूप पी जाते हो? आप कैसे पशु पक्षियों को खा सकते हैं? अरे जहां मजबूरी हो वहां की बात अलग है। ऐसे देश भी है, ऐसे संसार में क्षेत्र भी है जहां बर्फ ही बर्फ होता है, इतनी ठंड होती है, इतना बर्फ होता है, 12 महीने बर्फ, वहां कुछ पैदा ही नहीं होता, कुछ उगता ही नहीं, न अनाज उगता, न सब्जी उगती, न फल फ्रूट उगते, केवल बर्फ ही बर्फ। अब वहां जो रह रहे हैं उनको इसके सिवाय और कुछ मिलता नहीं तो वो मजबूरी में खाते हैं, वो उनकी व्यवस्था। लेकिन जहां भरपूर अनाज मिल रहा है, साग सब्जियां मिल रही हैं, फल फ्रूट मिल रहे हैं, वहां भी लोग मांसाहार करें, ये तो उनकी शौक की बात हो गई, शौक की बात हो गई, ये व्यवस्था नहीं हुई, ये तो आपका दिखावा हो गया। सच बता रहा हूं, कोई नहीं बचा है साहब। हमारे करीब बन के आजकल के लड़के जाके खा पी रहे हैं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सिर्फ गीतों के लिए क्यों बोलूंगा? बहुत करीब बन के बच्चे बिगड़ रहे हैं, जाके शराब पी रहे हैं, मांस मछली सब खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं। अंडे तो पूछो मत, अंडे खा रहे हैं और बहस भी करते हैं, आर्गुमेंट भी करते हैं कि शाकाहारी अंडा है। अरे अंडा कैसे शाकाहारी हो गया? अरे साहब ये शाकाहारी अंडा है, ये मांसाहारी नहीं है, तो कैसे ये अंडा शाकाहारी हो गया? मुझे बताओ तो साहब, ये क्रॉस से अंडा नहीं होता तो कैसे होता है? मुर्गियों को इंजेक्शन दे दिया जाता है, उससे अंडा हो जाता है। तो भाई अगर इंजेक्शन वाला ही अंडा खाना है तो मुर्गियों को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं? पहले पोल्ट्री फार्म लगाई जाए, वहां हजारों मुर्गियों को नरक का जीवन जीना पड़े, इतना उनको घूमने की जगह नहीं है, सिर्फ 2 कदम चलने की जगह नहीं, ऐसे गबड़े में उनको बंद करके रखा जाता है, नरक का जीवन उन्हें जीना पड़ता है और रोज रोज उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है। फिर वो अंडा देते हैं, फिर वो अंडा कलेक्शन करके इकट्ठा करके फिर बाजार में बेचते हैं, फिर तुम्हारे मोहल्ले की दुकान में आता है, तुम दुकान जाकर खरीद के लाते हो, फिर बनाकर खाते हो। इससे अच्छा मुर्गी को जो इंजेक्शन दिया जाता है अब खुद ही ठोक लो ना उसको। अरे नहीं खाना तो घुमा फिराकर काम क्यों पकड़ते हो? सीधा ही बोलो इंजेक्शन वाला ही अंडा खाना है तो पहले इंजेक्शन मुर्गी को लगे, फिर वो अंडा दे, तो ये दे, वो इंजेक्शन मतलब वो इंजेक्शन में है जो कुछ भी है, जो कुछ भी है जिसके लिए तुम खाते हो वो तो इंजेक्शन में है। तो जिस दिन तुम्हें 2 अंडे का ऑमलेट खाना हो 2 इंजेक्शन, 4 अंडे खाना 2 इधर 2 इधर ठोक। मछली खाते हो, मैं जगन
जगन्नाथपुरी जाता रहता हूँ तो मेरी आदत है शाम को वहाँ समुद्र किनारे जाकर रेत में बैठता हूँ। मेरी आदत घर को बैठता रहता। वैसे एक बार जगन्नाथपुरी में सागर किनारे बैठा था तो बाजू में कुछ बंगाली लोग बैठे थे। बंगाली लोग बैठे थे ऐसे भगवा वस्त्र वगैरह ऐसे घायल होकर, तिलक केसर तिलक भी लगाए हुए थे, तो बैठे हुए थे। तो बहुत देर तक हम लोग भी बैठे हुए थे, वो लोग भी बैठे हुए थे। बात हम ठीक गया थोड़ा। मैंने पूछा आप लोग कहाँ से हैं? मतलब हम कोलकाता साइड से हैं। उनका टोन अलग होता है, कोलकाता साइड से हैं। उनका हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, हम कबीरपंथी हैं। हम लोग कबीरपंथी लोग शुद्ध शाकाहारी होता है, प्योर वेजिटेरियन, वरिष्ठ वेजिटेरियन, कट्टर शाकाहारी। वो हम भी शाकाहारी हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं आप बंगाल में रहते हैं और आपने ये लगाया, आप कौन से मतलब क्या हैं? हम ब्राह्मण हैं, हम बंगाली ब्राह्मण हैं। तो आप लोग तो मछली खाते? हाँ खाते हैं, मछली तो खाते हैं। तो मछली तो मांसाहारी हुआ ना, मछली तो फल है, मछली फल है। मेरा दिमाग घूम गया, मछली कैसे फल है? अरे फल है जी, वो तो जल का फल है। अब उसको जल का फल बना दिया, जल का फल है। मतलब पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। क्या करें साहब? दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद ते न नरके जाएंगे, पढ़ सुन साखी सब। प्राणी मात्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, ते नर नरके जाएंगे, पढ़ सुन साखी सब। तो चाहे किसी को कितना साखी सुनाए या किसी से साखी शब्द सुने, अगर हृदय में प्रेम नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, तो नरक ही ठिकाना। कोई नरक से बचा नहीं। मांसाहार देखिए बहुत ही बड़ा व्यसन बन चुका है और ये बढ़ता जा रहा है। अच्छे अच्छे घर के लोग मांसाहार करने लग गए। लेकिन एक चक्र देखता हूं, बचपन से देखता आ रहा हूं। बचपन से मैं दूसरे की बात नहीं करता, अपने कबीरपंथ को ही देख रहा हूं। एक चक्र चलता है, समय का चक्र। इस चक्र में मैंने देखा कि बहुत जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कबीरपंथ में है, वो समय के साथ आकर उनकी नई पीढ़ी बिगड़ गई, वो खाने पीने में लग गए। और जो कई कई पीढ़ियों से बिगड़े हुए लोग हैं, खाने पीने लोग हैं, वो लोग सुधर कर आज कबीरपंथ में भी आ रहे हैं। ये दोनों बातें हो रही हैं। तो कई पीढ़ी से बने हुए लोग हैं, अच्छे लोग हैं, शाकाहारी लोग हैं, उनके बच्चे मांसाहारी हो रहे हैं। और जो शुरू से बिगड़े हुए खाने पीने वाले लोग हैं, उनके बच्चे आज शुद्ध शाकाहारी हैं। और हमारे देश में जो शाकाहारी होता है, इससे भी कट्टर अमेरिका और यूरोप कंट्री में चलता है वीगनवाद। उसमें तो डेयरी प्रोडक्ट भी वर्जित है। डेयरी प्रोडक्ट खाना तो दूर की बात, पशु पक्षी पालना भी वर्जित है। पशु पक्षी भी नहीं पाल सकते उनको, वो भी आपकी तरह ही एक जिंदा प्राणी है। जैसे आपको इस संसार में स्वतंत्र जीना पसंद है, वैसे ही उनको भी अधिकार है कि वो स्वतंत्र अपना जीवन जिए। तो गायों को बांधकर घर में रखें और उसके बछड़े को थोड़ा सा दूध पिलाकर सारा दूध खुद निकालकर हम लोग उसका
बच्चे का शोषण हुआ कि नहीं हुआ? तो ये विघटनवादी लोग इसके भी सख्त खिलाफ हैं। पशु पक्षी को घर में तोता पाल लेता है, उसके खिलाफ है। तुम्हें क्या हक है? वो भी तुम्हारे जैसा ही एक प्राणी है। तुम्हें कोई इस तरह एक कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दे, तुम्हें कैसे लगेगा? जब तुम्हें आजाद रहना, स्वतंत्र रहना पसंद है, उसे भी आजादी पसंद है, छोड़ो उसको अपना जीवन जीने दो। आप अपना जीवन जियो और जीने दो। ये बहुत बड़ा संदेश है, जियो और जीने दो। आप भी जियो, खुशी खुशी जियो, हंसी खुशी जियो, आजादी से जियो, स्वतंत्रता से जियो, लेकिन जैसे आप जी रहे हो दूसरों को भी उसी तरह जीने दो। जीवन में बिल्कुल ये प्रयास करो कि हमारे किसी भी कार्य से किसी को भी थोड़ा सा भी कष्ट ना हो, किसी तरह का कष्ट ना हो। ये जीवन में प्रयास होना चाहिए हर व्यक्ति का। कम से कम मैं कभी पंथियों से तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, भूल कर भी किसी का दिल न दुखाए। इसीलिए तो शुरू में बोला ना, मंदिर तोड़ो, साहब ने कहा मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, इसमें ना कोई मुजाका है। प्यार भरा दिल मत तोड़ रे बंदे, ये घर खास खुदा है। किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि दिल में ही परमात्मा बैठते हैं, विराजमान होते हैं। हृदय ही परमात्मा का निवास, और तुम परमात्मा के निवास को ही तोड़ते हो। इससे बड़ा पाप कुछ और नहीं हो सकता है। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे कुछ तकलीफ भी है, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। तो देखिए, प्रेम अगर जीवन में आ जाए, हृदय में प्रेम आ जाए, तो जीवन की बहुत सी विषमताएं दूर हो जाती है, जीवन के बहुत से विकार दूर हो जाते हैं, भेदभाव मिट जाते हैं, बड़े छोटे का।